देखिए, देश भर में होली का रंग जमने लगा है। अलग अलग हिस्सों में रंगों के उत्सव की धूम नजर आने लगी है। ब्रजभूमि में कोने कोने में होली का रंग देखते ही बन रहा है। मथुरा से लेकर बरसाना तक हर कोना होली के रंग में डूबा है। बरसाना में लड्डू मार होली खेली गई, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचे। कहीं गुलाल उड़ा तो कहीं जमकर लड्डू बरसे और कान्हा की नगरी रंगों के समंदर में झूमती नजर आई। वहीं अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहली होली है। ऐसे में रामनगरी में इस बार की होली का रंग और जश्न दोगुना होना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, तपस्वी छावनी में साधु संतों के साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार यानी इकबाल अंसारी होली खेलते हुए नजर आए। इसके अलावा फतेहपुर में भी होली की खास शुरुआत देखने को मिली। पारंपरिक अंदाज में नाच गाकर इसकी व्यवस्था की गई, जिसमें लोग झूमते गाते हुए नजर आए। मथुरा में पूर्वांचल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हिस्सा लिया और वहां फूलों के साथ होली जमकर खेली। तमाम तस्वीरें होली के रंग। रंग तो ब्रज में छाया है। भक्ति का, प्रेम का, उत्साह का, उमंग का रंग। मंदिर हो कि ब्रज की गली, रंग हर ओर बिखरा है। कहीं गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं प्रेम की धुन पर थिरक रहे हैं पांव। कहीं ढोल मंजीरों की थाप है तो कहीं भाग का रंग है। मस्ती ऐसी कि अपनी भी खबर नहीं। देश के कोने कोने से लोग कान्हा की नगरी आ रहे हैं। रंगोत्सव में शरीक हों। कान्हा और राधा रानी संग होली खेली। रविवार का दिन लड्डूमार होली का था। होली के खास रंग में भीगने के लिए बरसाना के श्रीजी मंदिर में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कोई सिर पर लड्डू की पोटली उठाए राधा रानी के आंगन में जाने को बेकरार नजर आया, तो कोई लड्डू प्रसाद पाने के लिए भीड़ में गोते लगाता नजर आया। दरअसल ब्रज की होली का खास आकर्षण होता है बरसाने की लट्ठमार होली, और इसके एक दिन पहले लड्डूमार होली खेलने की परंपरा है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं, और इसके लिए बाकायदा एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है। और जब वो दूत लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं, और वहाँ मौजूद श्रद्धालु भी पांडा यानी दूत के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, और फिर शुरू हो जाती है लड्डूमार होली। मेरी पहली होली है लड्डूमार होली, वो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो हर साल आना चाहूँगी, बट थोड़ा भीड़ रहता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत लड्डू होली खेलने में जो आनंद है, जो फोन में देखा था, साक्षात देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और ये मेरी पहली होली राधा रानी के साथ, बहुत ज़्यादा आनंद आया है, बहुत ज़्यादा। लड्डूमार होली के मौके पर बरसाने में राधा रानी के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि नंदगांव न्योता पहुंच गया है बरसाने से। अब तैयारी लट्ठमार होली की है। मदन गोपाल शर्मा, बरसाना, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कुल मिलाकर होली के ये रंग आने वाले कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आज बरसाना में लट्ठमार होली का रंग जमेगा, जिसमें नंदगांव से आने वाले हुरियारे जो हैं जमकर लाठियां बरसाएंगी। और होली का ये रंग न केवल अद्भुत होगा, बल्कि इसे देखने देश विदेश से लोग जुटेंगे। गलियां जो है हुरियारों के हल्ले से गूंज उठेंगी। ताने और गाने के साथ बरसाने की गलियों में जमकर लट्ठमार होली के रंग जमने जा रहा है। लड्डू होली के दूसरे दिन बरसाना में लट्ठमार होली होती है, और इस होली में नंदगांव से लोग होली खेलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, और बरसाने की गोपियां यानी महिलाओं ने उन पर जमकर लट्ठ बरसाती हैं। लट्ठ बरसाने की शुरुआत बरसाना में गुसाई परिवार की महिलाएं करती हैं। ये वो परिवार है जिसे लालडी जी के पुजारी के तौर पर माना जाता है। आज रंग मजमा बरसाने में जमने लगा है, जबकि जाहिर सी बात है कि होली तक ये अनोखे रंग यूं ही आपको देखने को मिलेंगे, और तमाम तरीके के अलग अलग रंगों में डूबा हुआ आपको ब्रज नजर आएगा। इसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। किस कदर
वहां पर न सिर्फ भक्त हैं बल्कि गुलाल और लड्डू भी आपको नजर आएंगे। चेहरे पर घूंघट और हाथ में लठ, दुनिया भर में सबसे अनूठी होली बरसाने की लठमार होली, जहां नंदगांव के होरियारों का रंग अबीर के साथ लठ बरसाकर होता है स्वागत। इसके लिए तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है बरसाने में। इस बार भी तैयारी पूरी है नंदगांव के होरियारों की। कान्हा के भक्तों के लिए बरसाने को पूरी तरह सजाया संवारा गया है। रंगीली चौक और उसकी तरफ आने वाली गलियों की रंगाई पुताई हुई है। टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार किए गए हैं। नंदगांव के हुरियारों पर अपनी लाठियों की बौछार करने के लिए बरसाना की हुरियारी ने तैयार है। कान्हा की नगरी में बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगोत्सव का ये त्योहार ब्रजधाम को अलौकिक और दिव्य बना रहा है। जिधर देखिए कान्हा और राधा रानी के रंग में डूबी भक्तों की टोली प्रेम मगन है। ब्रजधाम में होली का ये रंग अभी यूं ही बना रहने वाला है। बरसाने की लठमार होली के बाद अब कल यानी मंगलवार को नंद भवन में लठमार होली खेली जाएगी। इसके बाद 20 मार्च को वृंदावन में रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। 21 मार्च को गोकुल के बांके बिहारी मंदिर में छड़ीमार होली होगी। 21 मार्च को ही बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली मनाई जाएगी। 22 मार्च को गोकुल में होली होगी। 24 मार्च को बांके बिहारी वृंदावन में होलिका दहन होगा। 25 मार्च को पूरे ब्रज में होली उत्सव मनाया जाएगा। वहीं 26 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा होगा। 30 मार्च को रंग पंचमी पर रंगनाथ जी मंदिर में होली के साथ ही ब्रज में इस साल के रंगोत्सव का समापन होगा। यानी ब्रज में कान्हा की प्रेम लीला के अभी बहुत से रंग बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़ टुडे। तो मथुरा के बाद बरसाना में लड्डू होली के बाद अब बारी लठमार होली की है। लठमार होली के लिए राधा रानी की नगरी बरसाना तैयार है। इंतजार है तो नंदगांव से आने वाले हुरियारों का। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इस होली को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए बरसाना की लठमार होली में हुरियारे जो है लाठियों से होली खेलते हैं और नंदगांव से भगवान कृष्ण के सखा के रूप में हुरियारे सज धज कर बरसाना पहुंचते हैं, जहां बरसाना में राधा रानी की सखियां के रूप में हुरियारन जो हैं उन पर लाठियों की बारिश करते हैं। कहते हैं होली से पहले कृष्ण बरसाना में होली खेलते हैं, जिसके पीछे की कथा भी बड़ी अद्भुत है। जब कान्हा बरसाना आते थे तो उन पर उनके सखा पर जमकर लठ बरसाए जाते थे, यानी कि लाठियां बजाई जाती थी। लठ से बचने के लिए ढालों का इस्तेमाल होता था, जो परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। इस उत्सव में नंदगांव के हुरियारे और बरसाने की महिलाएं शामिल होती हैं। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे देखने दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। बरसाना में होली सबसे अनूठी होली कही जाती है और इस होली का अंदाज सबसे निराला है। लठमार होली में हुरियारों के लठ हुरियारों पर बरसते हैं और ये लठ बरसाए जाते हैं तो पुरुष सर पर ढाल रखकर खुद को बचाते हैं। इस मौके पर रंगों के साथ जो गीत संगीत का रंग जमता है वो देखने लायक होता है। बिल्कुल, देखिए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की होली देखी होगी आपने, कान्हा की जन्मस्थली मथुरा की होली के रंग भी आपने देखे होंगे, लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की होली भी कहीं से कम नहीं है। अयोध्या में भी होली के रंग बिखरने लगे हैं और शुरुआत हुई है गंगा जमुनी तहजीब के साथ। देखिए कुछ इस अंदाज में रामलला की नगरी अयोध्या में होली के हुड़दंग की शुरुआत हो गई। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली होली है। ऐसे में होली के जश्न में रंग भी दोगुना है और मस्ती भी। अयोध्या में होली की शुरुआत शनिवार को तपस्वी छावनी से शुरू हुई, जहां होली के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का रंग भी दिखा। होली के त्योहार में यूं तो काफी समय है, लेकिन अयोध्या में होली अभी से आ गई है और ये होली
अयोध्या की महिमा के अनुरूप सौहार्द की होली है, जिसमें बाबरी मस्जिद के मुद्दई भी हैं और मंदिर की तरफ से पैरोकार भी, और मंदिर की तरफ से आंदोलन करने वाले परमहंसाचार्य भी। गानों के बीच ये अयोध्या की ऐसी अजीब गरीब होली है जिसको कहा जाए कि अयोध्या में हर कोई प्रभु राम के आने का स्वागत कर रहा है। रामलला के हाथ अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहली होली है। ऐसे में इस बार की होली का रंग और जश्न दोगुना होना लाजमी है। तपस्वी छावनी में साधु संतों के साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी होली खेलते नजर आए। ये रामलला की होली है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार जो है अयोध्या में राम होली शुरू हुई है, और आज की जो होली है, कहते हैं होली में सब भगवान के हो लेते। होली मतलब होली माने भगवान के होली है, तो इकबाल भी भगवान के होली है और जितने अयोध्यावासी सब भगवान के होली है। अब बिल्कुल ये सद्भाव की होली है, प्रेम की होली है, राम राज की होली है, रामलला की होली है। देखिए अयोध्या में ये पर्व जो है वो जो है होली का है। आज जो है सारे साधु संत गृहस्थ भी यहाँ मौजूद हैं और खुशियों के साथ भी हम भी सम्मिलित हैं और होली खेल रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर भी है, पुजारी भी है, महंत भी है। महंत जो है परमहंस, एक जगत गुरु परमहंस चार जो है हमेशा चर्चित में रहते हैं। अब आज भगवान के साथ में होली खेली जा रही है, रामलला के साथ होली खेली जा रही है। हम भी यहाँ मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश जो है होली खेले और शांति के साथ होली होनी चाहिए, जैसे अयोध्या में होली हुई है और लोग देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं मौजूद हो वहाँ शांति भी होती है, और शांति के साथ जो लोग खेलें और त्योहार आपस में बढ़िया तरीके से मनावें, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहे और कोई विवाद न रहे। होली में सारे लोग सम्मिलित रहे। सीता के हाथ कनक पिचकारी। रामनगरी में इस बार राम मंदिर की होली सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। 500 साल बाद रामलला की होली भव्य महल में होने जा रही है, इसलिए रामलला के दरबार में धूमधाम से होली मनाने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले रामनगरी में होली के रंगों के साथ सद्भावना का रंग भी दिखने लगा है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। ब्रज और अयोध्या की होली तो आपने देख ली, अब आपको लिए चलेंगे महाकाल के धाम उज्जैन, जहां सबसे पहले होली का पर्व मनाया जाता है और तब बाकी हिस्सों में होली खेली जाती है। हालांकि होली की खुमारी कई दिन पहले ही छाने लगती है। तो चलिए चलते हैं उज्जैन, जहां शिप्रा नदी के किनारे होली के रंग दिखते ही बन रहे हैं। राम राज में दूध मिले न कृष्ण राज में घी। होली का रंग, गुलाल, महाकाल का दरबार। रंगों का त्योहार, उत्साह, उमंग और उल्लास। जहर है और ऐसे माहौल में मस्ती छाने वो मेरा उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की मस्ती के रंग और संगीत की तरंग। रंग है, गुलाल है, गीतों की मिठास है। रंगों के त्योहार होली की ये मनमोह लेने वाली तस्वीरें आई हैं उज्जैन से, जहां शिप्रा नदी के किनारे लोक कलाकार होली के रंग में डूबे दिख रहे हैं। भक्त झूम रहे हैं, रंग, गुलाल, अबीर फिजा में सुगंध घोल रहा है और शिप्रा के घाट पर फाग का रंग जमने लगा है। रंगों की इस महफिल में अबीर और गुलाल तो बिखरा ही, साथ में मालवा की लोक कला संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग भी बिखरे। नृत्य की थाप, जुबान पर होली का फाग और होली का मनमौजी अंदाज, कुछ ऐसे महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की मस्ती की शुरुआत हो चुकी है। पूरे विश्व में सबसे पहले होली का उत्सव महाकाल के प्रांगण में ही मनाया जाता है। बाबा महाकाल को केसर, अबीर, गुलाल और टेसू फूल का रंग लगाया जाता है। इसके बाद बाकी जगह होली का शुभारंभ होता है। लेकिन होली की मस्ती और हुड़दंग कई दिन पहले ही महाकाल की नगरी में शुरू हो जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में अब आपको दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल लिए चलते हैं। द्वारका श्री रुक्मणी द्वारकाधीश इस्कॉन मंदिर में होली के उत्सव का आगाज हो चुका है। इस दौरान कृष्ण भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के साथ यहां रंग बिरंगे फूलों की होली खेली गई। इस शोभा यात्रा में हमारी संवाददाता अनामिका गौड़
मौजूद रहीं। देखिए इस्कॉन टेम्पल से होली के रंग। होली नजदीक आ रही है और होली का उत्सव मथुरा वृंदावन के साथ साथ अब राजधानी दिल्ली की सड़कों में गलियों में भी देखने को मिल रहा है। इस्कॉन द्वारिका की तरफ से होली का निमंत्रण देने के लिए एक भव्य शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें स्वयं श्री प्रभुपाद जी जो है वो निकले हैं द्वारिका की गलियों में सभी को आमंत्रण देने के लिए। 24 और 25 तारीख को जो इस्कॉन द्वारिका में है फूलों की होली खेली जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए सभी दिल्ली वालों को जो है निमंत्रण देने के लिए ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। प्रभु जी हमारे साथ है। प्रभु जी, इस शोभा यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जैसे हम 24 और 25 तारीख को बहुत ही धूमधाम से होली यहाँ पे मना रहे हैं, फूलों की होली, मटका फोड़ होली, लठमार होली, तो उसी की तैयारी मंदिर में धूमधाम से चल रही है। और आज भगवान स्वयं बाहर आए हैं और द्वारका के नगर में भगवान जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा यहाँ पे हो रहा है और भगवान लोगों को इन्वाइट करने के लिए हम बहुत ही सुंदर होली मनाने वाले हैं। सो प्लीज कम एंड सेलिब्रेट विद अस। तो ये भगवान का एक इन्विटेशन है और भक्त बहुत ही उत्साही हैं, उत्साह से नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे, जिसमें भगवान और भक्त डांस करते करते, कीर्तन करते करते ये यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो जो पूरी 8 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा है, इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों ने भाग लिया है। 8 किलोमीटर तक दिल्ली के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ये शोभा यात्रा जाएगी। मंदिर इस्कॉन द्वारिका से जो है ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी और एक तस्वीर हम अगर आपको आगे की दिखाएं, जहाँ पे भक्त जो है वो हरि संकीर्तन में डूबे हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं। माता जी, आप एक निमंत्रण देने निकली हैं, कितना आनंद आ रहा है इसमें? ये तो बहुत आनंद की बात है कि भगवान अपने जन्मदिन के लिए खुद इनवाइट करने जा रहे हैं भक्तों को कि देखिए हमें गौर पूर्णिमा आने वाली है, होली का अवसर भी आने वाला है, तो सबसे प्रार्थना है कि प्लीज गौर पूर्णिमा में भगवान को विश करने जरूर आए। हरे कृष्णा। जो होली है, होली के त्योहार का जो रंग है, उत्सव है, वो अभी से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर कोई जो है एक तो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है, दूसरा जो होली के रंग है वो उसमें डूबा हुआ है। हरि कीर्तन करते हुए दिल्ली के लोगों को आमंत्रित करने के लिए 8 किलोमीटर की ये पूरी शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है और लगातार ये 9 दिन तक जो ये पूरा पर्व है ये मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सुन भी सकते हैं कैसे जो है हरि नाम कीर्तन करते करते जो है यहाँ पे जो होली का त्योहार मनाया जा रहा है और निमंत्रण दिया जा रहा है। राम राम हरे हरे। होली के त्योहार की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हो चुकी है और अब लगभग आज से 8 दिनों तक जो है होली का पूरा पर्व मनाया जाएगा। 24 से 25 तारीख को इस्कॉन द्वारिका में जो है वो फूलों की होली खेली जाएगी और उसी का निमंत्रण देने के लिए स्वयं श्री प्रभुपाद जी जो है वो दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं, निकले हैं एक भव्य शोभा यात्रा में। और आज से लेके होली के दिन तक जो है लगातार ऐसे ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद सभी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मुंबई में बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। मौका था मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन का। इस मौके पर एकजुटता प्रदर्शन के लिए विपक्षी दलों के कई बड़े नेता राहुल की रैली में पहुंचे। वहीं बिहार में चुनाव का अलग ही रंग देखने को मिला। एनडीए और विपक्षी गठबंधन बिहार में अभी तक सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला नहीं खोज पाए हैं। हालांकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम को वो पटना से दिल्ली पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़ी नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है। उम्मीद है कि बिहार में मंगलवार को सीटों के बंटवारे पर मोहर लग जाएगी। और अब खबर समुद्र में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की। अरब सागर में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर नौसेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत 35 सोमाली लुटेरों के आत्मसमर्पण के लिए को मजबूर कर दिया गया है। यह ऑपरेशन भारतीय समुद्र तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर चलाया गया।
नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। नौसेना ने बताया था कि 14 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। 3 दिन पहले यानी 15 मार्च को इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर और इस जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं और इसके फौरन बाद समुद्री लुटेरों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद इंडियन नेवी ने अपने जंगी जहाज INS कोलकाता, INS सुभद्रा, सी गार्डियन ड्रोन और वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया और समुद्र में करीब 40 घंटे तक समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। बाद में जहाज पर मौजूद 17 क्रू मेंबर को सुरक्षित बाकायदा निकाल लिया गया। साथ ही 35 सोमालिया डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। पकड़े गए इन समुद्री लुटेरों को INS कोलकाता से भारत लाया गया, जहां इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन का इंडियन नेवी ने एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। उसी से संबंधित 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं समंदर में इस अभियान को अंजाम देने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज INS कोलकाता को उतारा है। उसका साथ देने के लिए P-8I समुद्री गश्ती विमान भी भेजा गया है। साथ ही ऊपर से ड्रोन के जरिए समुद्री लुटेरों से घिरे जहाज पर भी नजर रखी गई। इससे पहले INS कोलकाता ने मोर्चा संभाला और समंदर की लहरों को चीरते हुए धीरे धीरे समुद्री लुटेरों से घिरे जहाज के काफी करीब पहुंच गया। फिर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। तो जहाज पर 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और किस तरीके से ये सरेंडर करवाया गया उससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौसेना और वायुसेना का ये जॉइंट ऑपरेशन जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। देखिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभियान के C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज को उतारा गया। ये कमांडो एक एक करके ग्लोबमास्टर से समुद्र की लहरों पर उतरते हुए नजर आए। इस दौरान बाकी जवान लगातार समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन समुद्री लुटेरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लगातार कोशिश यही की गई और बहुत ही चालाकी से और बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें बहुत ही निर्णायक भूमिका एक एक जवान की रही। ये देखिए, आप तस्वीरें देख लीजिए किस कदर से उनकी लैंडिंग होती है। उनको समझाया जाता है बार बार कि आपको आत्मसमर्पण करना होगा और सभी को अंत में आत्मसमर्पण करना ही होगा। असल में इन समुद्री लुटेरों ने जहाज पर मौजूद लोगों को अपना शील्ड बना रखा था। इन्होंने जहाज के कोने पर लोगों को खड़ा कर रखा था क्योंकि इन समुद्री लुटेरों को पता था कि भारतीय नौसेना ह्यूमन शील्ड पर गोलियां नहीं चलाएगी। हालांकि इस दौरान भारतीय कमांडो ने हवाई फायरिंग कर लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मैसेज भी भेजा, लेकिन ये समुद्री लुटेरे सरेंडर करने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद देख लीजिए, भारतीय कमांडो ने रणनीति बदली और कार्रवाई को तेज कर दिया। नौसेना के इन जवानों ने चारों तरफ से इन समुद्री लुटेरों को घेर लिया और उन्हें ललकारा। ऐसे में इन समुद्री लुटेरों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। आखिर में इन्होंने नौसेना की इन जवानों के आगे घुटने टेक दिए और अपनी भलाई इसी में समझी और सरेंडर कर दिया। समंदर से चलाए गए इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई हैं, जिसमें जवानों के बीच घिरे ये समुद्री लुटेरे घुटनों के बल सिर पर हाथ रखे नजर आपको आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट हुआ। डल झील के किनारे इस आयोजन में टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर हिस्सा लिया। रफ्तार के इस इवेंट के लिए शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। जगह जगह शानदार पोस्टर नजर आ रहे थे, बैनर लगे हुए थे। शहर के लोग भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। फार्मूला 4 कार रेसिंग डल झील के किनारे ललित घाट से नेहरू पार्क तक हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस ट्वीट कर इस आयोजन की तारीफ की। बदलता जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं तो वो हम सबको जो है दिखा रहे हैं। एक जो चीज जो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाई जाती है, जो होती है, हमारा जम्मू कश्मीर में उसमें कहीं पीछे नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है, एडवेंचरस होगा। फर्स्ट टाइम है श्रीनगर में परफॉर्म करने का। आई एम वेरी एक्साइटेड हियर। इट्स गोना बी अ फन इवेंट। First time Formula cars are going to be driving around Srinagar,
It'll be very exciting and very fun, and the locals will love it. ये हो रहा है यही एक उसके बीच में एक अचीवमेंट है, एंड आई होप यहाँ से और टैलेंट आए और वी कैन सी मोर पीपल कमिंग इन.